हेलो बच्चों, क्वेश्चन पूछो में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है विशाल गंगवार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। ओके, तो आज का जो हमारा मजेदार सा टॉपिक है, पहले आप लोग बताओ आपकी पढ़ाई चल कैसी रही है? बढ़िया चल रही है? एकदम मस्त चौचक चल रही है ना? चलो, बहुत अच्छी बात है बच्चा। तो आज का जो हमारा क्लास का टॉपिक डिस्कस जो हम करने वाले हैं वो क्या है? वो टॉपिक है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। क्या है? वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। अब पहले तो ये बता दो वास्तविक संख्याएं होती क्या है? अरे है दिमाग में, भेजे में है, चला गया? बताए तो थे यार, नहीं याद है क्या? अरे बोलो, कुछ चमका या गया? जल्दी बोलो, चला गया? अच्छा तो बता दें, आपको ध्यान हो, अगर थोड़ा बहुत आपको ध्यान होगा, मुझे लगता है बच्चों को मेरे याद है। तो बेटा वास्तविक संख्या क्या होती हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? तो मतलब इसमें दो तरीके की संख्या होती है, कौन सी? एक परिमेय और अपरिमेय। तो उसी तरीके से जो इसका प्रसार भी होगा वो हम दो भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। कैसे? पहले पढ़ेंगे हम क्या? परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, और फिर पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक जो असल में हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। आइए तो शुरू करते हैं, देर ना करते हुए शुरू किया जाए, अगर आपकी इजाजत हो। चलिए भाई, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़ लिया जाए। ठीक है सर, पढ़ लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या है भाई? परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ओके, अब यह भी कहीं ना कहीं दो तरीके का होता है, लेकिन चलो कुछ भी समझने से पहले, कुछ भी सीखने से पहले, चलो मैं आपको कुछ तीन विभाजन दूंगा, आप तीन भाग दूंगा, आप भाग करके दिखाओ। परिमेय संख्या क्या होती है पता है ना सभी को? चलो बता दीजिए परिमेय संख्या क्या होती है। हाँ भाई, क्या होती है परिमेय संख्या? अरे बोल दो यार, ऐसा मुंह ना बनाया करो कि सर वो वही। हाँ सर, होती तो थी, भूल गए, ऊपर देख के हो रहा है। तो बड़ा टेंशन ना लीजिए, चलिए आइए बता देते हैं। अगर नहीं याद है कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन याद रखो बच्चों, याद रखो, क्योंकि ये बेसिक है यार। क्या है परिमेय संख्या? एक ऐसी संख्या जो P बटा Q के रूप में व्यक्त की जा सकती है या लिखी जा सकती है, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है, और Q 0 के बराबर नहीं है। क्लियर है नहीं क्लियर है? मतलब एक जो संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखी जा सके, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है। एंड लिख दिया मैंने, वहां तथा कर देना अपने आप, पूर्णांक है। ओके, और Q 0 के बराबर नहीं है। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ये होती है हमारी परिमेय संख्या। अब चलो इसका दशमलव प्रसार पढ़ना, तो पहले कुछ मैं आपको सवाल दे रहा हूं, आप जल्दी से करके बताओ मुझे। आप जल्दी से इनका दशमलव प्रसार निकाल के बताओ। एक सवाल है मेरे पास आपके लिए 10/3, ठीक। अगला सवाल है 7/8। क्या है? 10/3 7/8 करके बताइए जल्दी। 7/8, और एक है फिर 1/7। क्या है? 1/7। इन तीनों का दशमलव प्रसार करके बताओ जल्दी से वीडियो पॉज करो और सॉल्व करना शुरू करो, और देखो क्या आपका मेरे साथ सही आ रहा है। जल्दी से देखते हैं। तो बेटा 10/3 जब देखोगे आप, तो ये तो आएगा आपका, क्या आ जाएगा? यह आएगा बालक 3.3333 चलता जाएगा। चलो इनका हम भाग भी करके आपको दिखा देते हैं, एक करके। तो आइए भाई, इनका भाग भी करते रहते हैं, जिससे कि हमें और थोड़ा क्लियर हो जाए। तो 10 को 3 से भाग दे दो भाई, क्या आएगा? देखो बेटा, तो बेटा 3 दिया 9, ठीक। एक बचा आप देखो, क्योंकि एक तो जाने वाला नहीं, तो हम क्या लगाए? दशमलव लगाया तो 0 आ गया, ठीक। तो बेटा क्या आ गया? 3 3 9 फिर से आ गया। फिर क्या बचा? 1, क्योंकि दशमलव लगाया तो अब 0 तो हम लिख ही सकते हैं, 1 लिख लिया। बार बार आप देखो क्या होगा कि फिर से 9 आएगा, फिर से 1 आएगा। तो जो 1 जो हमारा है यहां इस कंडीशन में, क्या कभी भी शेषफल 0 होगा या नहीं होगा? बताइए, पता ना? शेषफल बेटा जो बचता है उसे शेषफल कहते हैं। जो संख्या विभाजित की जाती है वो क्या होती है? वो भाज्य होती है। जिससे विभाजित करते हैं वो भाजक होता है। जो उत्तर आता है वो भागफल है, और जो बच गया वो क्या है बालक? वो है शेषफल। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आप क्या देखोगे कि बेटा ऐसी कंडीशन में आपको दिख रहा है शेषफल 0 नहीं हुआ, मतलब कुछ ना कुछ शेषफल है। तो ये भी क्या? ये भी चलती जाएगी। हर बार शेषफल आपको 1 मिलता जाएगा, और हर बार आप 3 आता जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला है बेटा हमारे पास 7/8। क्या है? 7/8 मतलब मुझे 7 को भाग देनी है किससे?
8 से। चलो भाई दे लेते हैं, आइए। तो बेटा यहाँ क्या होगा जरा ये देखते हैं। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि भाई ये तो बड़ा सिंपल होने वाला है। कैसे होने वाला है, चलो ऊपर करते हैं इसको थोड़ा, क्योंकि ये बहुत छोटे में हो जाएगा। 7/8, तो 7 को मतलब अच्छा 7/8 था ना, 7 को 8 से भाग दे दो भाई, क्या आएगा देखो जरा बेटा। तो 7 पहले बार तो 8 बार छोटी संख्या है 8 से, तो जाएगी नहीं, तो 0 लिख दो। ठीक, 8 0 0 हो गया। ठीक, अब क्या करें, अब भाई जा नहीं रहा तो दशमलव लगा लो, सीधे सीधे लग गया दशमलव, तो बेटा एक 0 उतार लो यहाँ पे। ओके, तो क्या हो गया, 8 8 64 हो जाएगा। 6 बचा, फिर दशमलव लगाया तो फिर 0 लगा लो, तो बेटा क्या हो जाएगा, 8 7 56। फिर क्या बचा, 4 बचा, फिर दशमलव बचा, 0 लगा लो, तो बेटा 8 पंजे 40। और यहां पे आके जरा ध्यान से देखो, इसका जो शेषफल हो गया वो क्या हो गया, 0 हो गया। और जहां पे शेषफल 0 हो गया वहीं पे नंबर खत्म हो गया। हो गया नहीं हो गया। चलो भाई दो संख्याएं हमने देख ली, एक 10/3 देखी, एक 7/8 देखी। अब देखते हैं 1/7 देखें। चलो भाई तो 1/7 भी देख ही लेते हैं, लगे हाथ, आइए यहीं पे कर लेते हैं 1/7। अभी तीनों को मैं आपको समझाऊंगा अभी कि मैंने ये तीनों को क्यों चुना है। आइए देखते हैं बेटा, हमारे पास संख्या है क्या है, 1/7। मतलब क्या है, 1 को हमें भाग देना है किससे, 7 से। ओके आइए, तो बेटा संख्या छोटी है तो जाएगा नहीं, 0 लिख दो, दशमलव लगा दो, तो क्या आएगा, 7 एकम 7, कितना बचा, 3 बच गया। ठीक है, फिर दशमलव में 0 उतार दो, तो बेटा 7 चौक 28, 2 बचा, फिर 0 लगाओ, तो 7 दूनी 14। फिर बेटा 6 बचा, फिर 0 लगा दो, 7 8 56। फिर 4 बचा। बोलो सर कहां तक जाओगे, अरे रुको थोड़ा सब्र करो, अभी दिखाते हैं कहां तक जाएंगे। भाई 0 लगाया तो 7 पंजे 35 हो गया साहब। अब क्या करें, फिर से 5 आ गया, फिर 0 लगाओ, 7 7 49 आ गया सर। अब देखो फिर से 1 आ गया, क्या जहां शुरू किए थे वहीं पे आ गए क्या। और जब आप जहां पे शुरू करो या फिर जहां पे आपका मान लो यहां पे एक, जैसे यहां पे अगर देखें तो बेटा क्या था, वहां तो 10 लिखा था, बाकी हर जगह आपने देखा होगा यहां पे शेषफल 1 आया, फिर शेषफल 1 आया, फिर शेषफल 1 आया। जब भी आपका शेषफल की पुनरावृत्ति होना शुरू हो जाए, वो बार बार अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दे, वो बार बार सेम समान शेषफल आना शुरू हो जाए, तो समझ लेना बेटा कि भाई वो कभी पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है। तो देखो बेटा इसमें 2 तरीके की संख्याएं बनेंगी। अब आइए हम समझते हैं। हमने 1/7 देखा, तो अब देखो 1 आ गया। अब देखो मैं आपको दिखाऊं फिर से, अगर तो बेटा क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा, तो देखो फिर से क्या आएगा, 7 के बाद फिर से आएगा 1, क्योंकि 7 एकम 7 आ गया, मतलब 8 एकम 8 सॉरी। फिर 3 उतारोगे, देखो यहां पे 3 आया था, फिर से 3 आ गया। फिर 0 लिखोगे तो क्या आएगा, 7 चौक 28 आ गया। फिर देखो 2 आएगा, देखो 2 आया था यहां पे, 2 यहां पे था, 2 यहां पे भी है। तो जितनी भी संख्याएं, जैसे पहली संख्या जो पहला शेषफल था वो जैसे ही उसकी पुनरावृत्ति होगी, तो बेटा जितने भी शेषफल आए हैं उन सब की वैसे ही पुनरावृत्ति होती जाएगी। समझ में आया क्या, अरे आया है नहीं आया। अब ये मत बोलना सर कहना क्या चाहते हो। तो देखो बेटा 2 ही कंडीशन बनती हैं एक परिमेय संख्या में, क्या, या तो बेटा उसका शेषफल 0 हो जाएगा जाके, या फिर उसका शेषफल कभी 0 नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझाना चाह, यहां पे देखो यहां भी शेषफल 0 नहीं होगा, यहां भी शेषफल 0 नहीं होगा। ओके, तो बेटा इसीलिए हमारी परिमेय संख्या को जो दशमलव प्रसार है वो 2 तरीके से बटा हुआ है। कैसे है देख लीजिए भाई। ओके, पहली स्थिति क्या है कि भाई आपका जो शेषफल है या शेषफल 0 हो जाएगा। दूसरा क्या है कि शेषफल कभी 0 या 0 नहीं होगा। जैसे इस कंडीशन में क्या था, अगर यहां पे उदाहरण दें, उदाहरण के तौर पे हम देखें तो क्या आएगा भाई, एग्जाम्पल लिख दो, क्या आएगा, 7/8 लिया मैंने, 1/2 लोगे
2/4 लोगे या मान लो 3/4 भी लोगे तब भी क्या आएगा, यही आएगा। ये सब यहाँ पे इन सब में देखना क्या आएगा आपका, शेषफल शून्य हो जाएगा। इसमें शेषफल शून्य कब नहीं होगा, देखो 1/3 लिखा, 7 बटा आपने लिखा 21, या चलो 7 बटा क्या करूं, चलो अच्छा 5 बटा लिख देता हूं कुछ, मान लो 5/7, 3 बटे चलो 5/6, ये भी नहीं होगा कभी। ओके, कोई भी ऐसी संख्या मान लो लिखा आपने 1/11, 2/13, ये सभी संख्या ऐसी जिनमें शेषफल कभी शून्य होगा ही नहीं। ओके, अब ध्यान दो बेटा, जब शेषफल शून्य हो जाएगा, जब शेषफल शून्य हो जाता है, जैसे यहां पे देखो बेटा, तो क्या हुआ, कुछ निश्चित चरणों के बाद क्या हुआ, हमारा शेषफल शून्य हो गया। और जब शेषफल शून्य हो जाएगा तो क्या होगा, तो आपका जो दशमलव प्रसार है वो कुछ चरणों के बाद शांत हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और ऐसे दशमलव प्रसार को हम क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार। क्या बोलते हैं बालक, शांत, इसको हम बोलते हैं बेटा शांत दशमलव प्रसार। अरे समझ में आ रहा है, सर, ठीक। क्यों, क्योंकि बेटा इसका शेषफल जब शून्य हो जाएगा तो कुछ चरणों के बाद ये खत्म हो जाएगा। बोला खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया इसका। तो बेटा जितना हो गया उसके हिसाब से क्या कहलाया, ये कहलाया शांत दशमलव प्रसार। अंग्रेजी में इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, अब इन दोनों को कंडीशन देखो जरा, जहां पे भी बेटा आप अगर देखोगे कि आपका जो शेषफल है वो शून्य नहीं होगा, उस कंडीशन में आपका ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है कि जो दशमलव प्रसार है वो पहली चीज तो कभी शांत नहीं होगा, मतलब अशांत होने वाला है। ओके, क्या होने वाला है, अशांत आदमी है ये। ओके, ये बहुत शांत आदमी था, थोड़ी देर बाद हाँ भाई इसे भूख लगी, खाना खाया, हो गया खत्म। ये भाई ये कुंभकर्ण है, ये जब तक खाता ही रहेगा, इसका कोई वो नहीं है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। फिर उसको कुंभकर्ण तो सोने के लिए फेमस था, अरे भाई खाने के लिए फेमस था, जब वो खाता तब खाता ही बहुत था। ठीक है, चलो सोना मान लो कि इसका कुछ 3-4 घंटे 5-6 घंटे में सो के उठ जाता है, ये भाई साहब सोएंगे तो सोते ही रहेंगे फिर। ओके, तो जो भी मान लो, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं। तो बेटा क्या है, 3.33333333, कितने 3, अरे हमें नहीं पता कितने 3 सर, कितने अनंत 3 तक चलते चले जाओ और ये खत्म तब भी नहीं होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो बेटा ये हुआ हमारा क्या, अशांत दशमलव प्रसार, और इसी को हम बोलते हैं बेटा अनवसानी दशमलव प्रसार। क्लियर है नहीं क्लियर है। लेकिन इसमें एक और चीज समझिए, क्या हुई, जब भी ऐसा कभी आए कि शांत नहीं होगा तो उसमें या तो कोई अंक बार बार आ रहा होगा, जैसे यहां पे बार बार क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहा है। यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे ये कुछ संख्याएं बार बार आ रही। चलो पहले उसको लिख लेते हैं फिर इसको समझाते हैं। ओके, पहले उसको लिख लो, आ जाओ भाई। तो आ जाओ, पहली स्थिति जो हमारी थी क्या थी भाई, कि जब शेषफल शून्य हो जाए, तब का। ओके, ध्यान दो बेटा, तो अगर जब शेषफल शून्य हो जाएगा तो आपका क्या होगा, तो हम कहते हैं इस स्थिति में शेषफल कुछ निश्चित चरणों के बाद, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अर्थात अब अगर शेषफल शून्य हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। और साथ हम कह सकते हैं अर्थात दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो आप लिख लेना कि ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत, क्या बोलते हैं बच्चा, हम बोलते हैं शांत दशमलव
प्रसार। समझ में आ रहा है? क्या बोलेंगे बच्चा? शांत दशमलव प्रसार। इसी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में से बोलते हैं बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, समझ में आ गया? उदाहरण आपको लिख रहे हो तो उदाहरण लिख लीजिए भाई। आपने लिखा 7/8, 1/2, 3/4, 5/16, 33/10, ओके, इत्यादि चलता चला जाएगा। ओके, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो बेटा हमने क्या देखा कि इस स्थिति में शेषफल कुछ निश्चित चरणों के बाद शून्य हो जाएगा, अर्थात दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? समझ में आ गया? तो आप कह सकते हो, जैसे अगर मैं बोलूं 7/8 था तो 7/8 का मतलब क्या था? 0.875 था, नहीं था? 1/2 बोलूं तो क्या आएगा? 0.5 आएगा। भाग करके देखना, यही आएगा बेटा। 3/4 बोले तो क्या आएगा? 3/4 अगर बोले तो बेटा 0 गया, 4 7 28, 2 0 4 5 20, 0.75 आ गया। समझ में आ गया नहीं आ गया? ऐसे बेटा अगर मैं 33/10 बोलूं, ये तो बहुत साधारण है। क्यों? जितने नीचे जीरो होते हैं उतने ऊपर दशमलव लगा दो, पीछे से उतनी अंकों के पहले दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.3। अब अगर मान लो यही होता 33.100, तो बेटा नीचे 2 शून्य है, 2 जीरो है, तो पीछे से 2 अंक पहले दशमलव लग, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.33। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मतलब लेकिन इन सब में क्या हो गया? दशमलव प्रसार आपका शांत होने वाला, ये क्लियर है। समझ में आ गया? आ गया सर, ठीक है। आओ अगले पे आते हैं बेटा। तो पहला हमारा ये हो गया, ये हमारी पहली होगी जब शेषफल शून्य हो जाए। दूसरी स्थिति पे आते हैं जब शेषफल शून्य ना हो, जब शेषफल शून्य या फिर 0 बोले ना हो। ओके, अब आओ भाई, अब थोड़ा मजेदार आने वाला है। अब जब शेषफल शून्य नहीं आया, जैसा कि अभी हमने देखा था, क्या देखा था बालक? तो जब शेषफल शून्य ना हो तो क्या होता है, जरा ध्यान से देख लो। जैसे मैंने लिखा बेटा, मान लो मैंने लिखा 10/3। 10/3 का मतलब क्या होगा कि 10 को मैं 3 से भाग दूंगा तो बेटा क्या आएगा? 3 3 9, फिर क्या आया? शेषफल 1 आ गया। आ गया? फिर से समझ लो एक बार। तो शेषफल 1 आ गया, तो अब मैं क्या करने वाला हूं? अब अगर शेषफल 1 आ गया तो बेटा अब क्योंकि 1 तो जाएगा नहीं 3 से, तो क्या लगाऊं? दशमलव लगाऊंगा, 0 लग गया। फिर बेटा 3 3 9 आ गया। फिर से क्या है? शेषफल 1 आ गया। बार बार शेषफल 1 आ रहा है, इसीलिए बार बार संख्या क्या आने वाली है? वही आने वाली है। देखो बेटा, ये फिर से शून्य लगा है, फिर से 3 आएगा, फिर 3 3 9, फिर 1 आ गया। तो ऐसे ही चलता जाएगा। तो हम बोल देंगे ये ऐसे ही जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो यहां पे हमने क्या देखा कि एक संख्या बार बार आ रही है, एक अंक बार बार अपने आप को क्या कर रहा है? उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि 10/3। अब एक और चीज समझो, जो संख्या बार बार आएगी, जैसे 3.33333, जो संख्या बार बार आएगी, जो अंक बार बार आएगा, उस अंक के ऊपर क्या लगा देंगे बालक? बार लगा देंगे। एक डंडा ऐसे लगाते हैं जिसे हम कहते हैं बार। क्या कहते हैं? बार। समझ में आ रहा है? तो बार लगा देंगे बेटा। ऐसे बेटा हमारा क्या था? 1/7 था। कहां था? चलो इधर करके बता देते हैं। 1/7। तो बेटा 1/7 हमने जो किया था, आपको ध्यान हो क्या आया था? 0.1428557 ऐसे कुछ आया था। 142857। हाँ ऐसे ही आया था, यही था ना बच्चा? देख लो कहां गया। 142857, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? फिर से आप लिखो तो ये फिर से आएगा 142857 ... ऐसे बार बार आता रहेगा, आता रहेगा। तो हमने क्या देखा? हम कह सकते हैं कि जब 1/7 हमने लिखा बालक, तो ये आया 0.142857 1428557 ... यहां पे जरा ध्यान से देखना बालक, क्या है यहां पे? कोई एक अंक नहीं, कोई एक अंक नहीं। ध्यान से देखो तो अंकों का एक खंड बार बार आएगा। क्या आएगा? वो अंकों का खंड क्या है? 142857। दिख रहा है? दिख रहा है? यहां पे एक अंकों का खंड की पुनरावृत्ति होने वाली है। इसीलिए बेटा जितनी जो भी संख्याएं होंगी, जो भी अंक होंगे, जो बार बार आने वाले हैं, उस पूरे के ऊपर बार लगाएंगे। तो जब इसे लिखने का तरीका क्या होगा? इसे हम लिखेंगे बेटा 0.1428557 के ऊपर बार।
समझ में आ रहा है? क्लियर है नहीं क्लियर है? मतलब पहली चीज तो ये अशांत हो गया एक तरीके से। क्यों? क्योंकि भाई ये कभी खत्म नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा। बोला नहीं हम तो खत्म ही नहीं होंगे। ओके, तो आ जाओ तो लिख लेते हैं बेटा। क्या लिख लेते हैं? लिख लो इसमें भी। इस स्थिति में कुछ चरणों के बाद शेषफल की पुनरावृत्ति होने लगती है। ओके, क्या हुआ? तो इस स्थिति में कुछ चरणों के बाद शेषफल की पुनरावृत्ति होने लगती है। अतः, या फिर बोल दें कि अर्थात, अब शेषफल की अगर पुनरावृत्ति हो रही है इसका मतलब क्या है कि हमारा भागफल में कुछ जो अंक होंगे, अंकों का खंड होगा, वो क्या होगा? उसकी पुनरावृत्ति होने लगती है। तो हम बोल सकते हैं अर्थात हमारा, या फिर लिख लो, अर्थात भागफल में अंक या अंकों के खंड की पुनरावृत्ति होने लगती है। अतः हमारा भागफल निरंतर जारी रहता है। अब अगर भागफल निरंतर जारी रहता है तो इसका मतलब क्या हो गया? या फिर लिख लो कि ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को हम क्या बोलते हैं बेटा? अब देखो इसका नाम है, पहली चीज तो समझ लो, दो तरीके से समझिएगा। पहला तो आएगा अनवसानी। अनवसानी का मतलब क्या हुआ कि अशांत होने वाला है। ओके, इसीलिए अनवसानी की जगह बहुत सारी जगह लोग अशांत भी लिखते हैं, तो कोई टेंशन मत लेना, भी लिखवा दूंगा अनवसानी। और क्या हुआ? कुछ अंकों की या फिर कुछ अंकों के खंड की क्या हो रही? पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसीलिए बोलेंगे अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ऐसी संख्याओं का दशमलव प्रसार को हम अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। ओके, कहते, क्लियर है नहीं क्लियर है? इसी का हम बोल सकते हैं, जो अंग्रेजी में बोलोगे तो क्या बोलोगे? इसे बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म ना हो। रिकरिंग या फिर रिपीटिंग बोल लो, चलो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये ऐसे अंग्रेजी में बोला जाता है बच्चा। इसी का एक दूसरा नाम भी कभी कभी अनवसानी है। बहुत सारी किताबें क्या लिखती हैं बेटा? अशांत। क्या लिखती हैं? वो शांत था, ये अशांत है। ओके, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो इस तरीके से आपका दशमलव प्रसार दो भागों में जो विभाजित हुआ, समझ में आ गया बच्चा? क्या बोलते हैं? उदाहरण के तौर पे आप उदाहरण लिख सकते हैं। इसका उदाहरण तो आपने लिख भी लिया। क्या था? 1/7 है, 10/3 है, या मान लो लिखा आपने 5/6, ये भी यही जाएगा। ओके, तो ऐसे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जहां पे आप कह सकते हो कि हाँ सर ऐसे होता जाएगा, हाँ होता जाएगा, ऐसा आपको मिलता जाएगा। आपको ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, अगले क्लास में हम सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले हैं बेटा क्या? हाँ भाई जल्दी से बोलो
नहीं बोलोगे? तो अगली क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं? हम सीखेंगे बच्चा कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है। और अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ बच्चों। कब जुड़ोगे? ओके, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे कि और वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, मैं आपको दे सकूं जितना वैल्यूएबल हो सकता है, और अपने दोस्तों के साथ जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।